वेलकम फ्रेंड्स, आई एम राजन कुमार और हम लोग आज इस वीडियो में समझेंगे भारत को भारत कहना उचित है या इंडिया। अपना जो देश है भारत, इसका अच्छा नाम भारत है या इंडिया या दोनों। चलिए दोस्तों समझते हैं और साथ ही साथ हम लोग इसमें समझेंगे भारत के कुल कितने नाम हैं और उसका वह नाम कैसे पड़ा। चलिए दोस्तों ध्यान देते हैं। पहले हम एक लाइन पढ़ते हैं फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, ऐसा ही हम समझ में आते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, भारत के नामों की कुल संख्या 15 से भी अधिक है। जो अपना देश है भारत या इंडिया, इसका कुल नाम जो है 15 से भी अधिक है। कुल नाम कैसे? जैसे कि भारत में इसके कुल कितने नाम हैं, अन्य देशों में भारत को किन किन नामों से जाना जाता है, बाहर के जो यात्री घूमने आए थे इंडिया भारत, वो किस किस नामों से इस देश का इस भूमि का वर्णन किए हैं, किस नामों से भारत को वो बोले हैं विदेशी यात्री या बाहर से जो घूमने व्यक्ति आए थे। तो अगर उन सभी नामों को मिला दें तो वो लगभग नाम होता है 15। लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार भारत के केवल 2 ही आधिकारिक नाम हैं, भारत और इंडिया। लेकिन कि क्या, जो भारत है उसका 2 ही ऑफिशियल नेम है, मतलब कि 2 ही आधिकारिक नाम है। अगर इंडिया का कहा जाए एक्चुअल में कितना नाम है, तो एक्चुअल में आधिकारिक रूप से भारत का सिर्फ 2 नाम है। वो क्या? भारत और इंडिया। और अगर देखा जाए फेमस नामों की संख्या, अर्थ की क्या, 15 तो हो गए कुल मिला के नाम, 15 से अधिक ही होगा। वो तो हो गए कुल नामों की संख्या जो कि अन्य अन्य लोगों ने अन्य देशों के द्वारा कहा गया है भारत को। 2 हो गया आधिकारिक नाम, ऑफिशियल नेम, संविधान के द्वारा दिया गया नेम। लेकिन कुछ फेमस नेम है, लगभग 7 भारत का फेमस नाम है। फेमस नाम की क्या, जो कि अभी भी फेमस नाम इन द सेंस की क्या, मैक्सिमम लोग जिसको जानते हैं, या अभी के समय में भी अगर आप देखिएगा कुछ पेपर में और कुछ अन्य बुकों में, तो ये सब नामों का वर्णन आपको अभी भी मिल जाएगा। तो फेमस नाम भारत का 7 है। वो देखिए क्या क्या है। देखिए दोस्तों, एक है अपना जम्बू द्वीप, जो कि आज से 3500 साल पहले ज्यादा उपयोग किया जाता था। भारत का एक नाम है जम्बू द्वीप, जो कि आज से 3500 साल पहले उपयोग में ज्यादा लाया जाता था। अच्छा, इसका नाम जम्बू द्वीप क्यों पड़ा था भारत का? देखिए जरा ध्यान दीजिए। यह जो अपना इलाका है, यह जो देखिए दोस्तों इंडियन मैप है, एक रफली हम मैप बनाया है, एक्यूरेट नहीं है लेकिन एक रफ मैप है। देखिएगा दोस्तों कि अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, चाइना हो गया, ये सब एरिया मिला करके, एक बहुत बड़ा एरिया मिला करके भारत जो है अपना जम्बू द्वीप के नाम से कहलाता था। मतलब कि क्या, जम्बू द्वीप का अर्थ क्या होता है? वैसा द्वीप, वैसा क्षेत्र जहां पे कि क्या बहुत अधिक जामुन के बड़े बड़े पेड़ हों। इस एरिया में बहुत ज्यादा जामुन के पेड़ हुआ करते थे, ऐसा पौराणिक पुस्तकों में लिखा है, तो इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, फिर जम्बू द्वीप के बाद भारत का एक दूसरा नाम फेमस हो गया। लगभग आज से 3500 साल पहले ही भारत का एक नाम फेमस हो गया, आर्यवर्त। देखिए दोस्तों सेम टाइम क्यों है, ध्यान दीजिएगा। जम्बू द्वीप मतलब हो गया ये पूरा का पूरा एरिया, लेकिन आर्यवर्त का अर्थ होता था सिर्फ क्या, जो अपना वर्तमान इंडिया है इसमें ऊपर वाला पार्ट है ना, पाकिस्तान वाला पार्ट, ये जो पूरा एरिया है ये कहलाता था क्या, पूरा आर्यवर्त कहलाता था। इतना सा एरिया स्पेशली आर्यवर्त। क्यों? देखिए दोस्तों, विद्वानों में मतभेद है। कुछ का कहना है एक अलग जाति थी आर्य अपने आप में, कुछ का कहना है कि कोई जाति वगैरह नहीं थी, बल्कि आर्य जो भारत के लोग हैं उन्हीं को आर्य कहा जाता था, क्योंकि संस्कृत में आर्य का अर्थ होता है सभ्य। तो जो आर्य लोग थे, जो सभ्य लोग थे, आर्य लोग थे, इस इलाके में रहते थे, तो इसलिए इस इलाके को क्या कहा गया, आर्यवर्त। वैसा इलाका जहां आर्य रहते हो, इसलिए भारत का एक नाम क्या था, आर्यवर्त भी। देखिए जम्बू द्वीप बहुत बड़ा एरिया, आर्यवर्त सिर्फ अपना नॉर्थ इंडिया वाला एरिया, इधर पाकिस्तान को लेके होते हुए इधर, ये पूरा क्या कहलाता था, आर्यवर्त कहलाता। आर्यवर्त के बाद भारत का एक नाम फेमस हो गया, भारतवर्ष। देखिए दोस्तों भारतवर्ष ये नाम क्यों पड़ा भारत का? देखिए, एक राजा हुआ करते थे, राजा भरत। राजा भरत ये जो है श्री रामचंद्र जी के भाई भरत नहीं, अपने आप में एक राजा थे, मतलब बहुत प्रतापी, बहुत ही फेमस राजा थे। लगभग ऐसा माना जाता है कि आज से 3000 साल पहले उनका जन्म हुआ था। बहुत प्रतापी राजा, बहुत फेमस राजा, जो कि बहुत बड़े एरिया को कंट्रोल करके रखे हुए थे, बहुत अच्छा चला रहे थे, राजा भरत। तो राजा भरत जी के नाम पे यह जो अपना पूरा एरिया है भारत, इसका नाम क्या पड़ा था, भारतवर्ष। और इसी भारतवर्ष को बाद में शॉर्ट में भारत के नाम से जाने लगा। फिर देखिए दोस्तों,
फिर इसी भारत का नाम कुछ समय के बाद हिंद पड़ा। हिंद क्यों पड़ा, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे तिब्बत यानी कि चाइना, तिब्बत अब चाइना के अंदर ही आ गया है। तो ये जो तिब्बत से एक नदी निकलती है सिंधु, सिंधु नदी जो यहाँ से निकलती है चाइना से, तिब्बत से, ये निकली यहाँ से इंडिया होते हुए पाकिस्तान में इधर आते हुए इधर आके खत्म हो जाती है। तो यह जो अपना सिंधु नदी है, सिंधु नदी, तो यह जो इलाका था टोटल जो क्या 7 में 6 नदी, 6 सहायक नदी प्लस सिंधु मिला के 7, तो इस इलाके को कहा जाता था सप्त सिंधु। सिंधु नदी में 6 और छोटी छोटी नदियां मिलती थी उस समय, और वह जो इलाका है कहलाता था सप्त सिंधु। 6 सहायक नदियां प्लस सिंधु नदी, इसको मिला करके जो इलाका बनता था उस पूरे इलाके को कहा जाता था सप्त सिंधु। यानी इस वाले इलाके को पूरा कहा जाता था सप्त सिंधु। सप्त सिंधु, जो सप्त सिंधु है इसी को जो पर्शियन लैंग्वेज है, पर्शियन जो लैंग्वेज है, पर्शियन लोगों ने सप्त सिंधु को ही कहा हप्त हिंदू। सप्त सिंधु को पर्शियन लोगों ने कहा हप्त हिंदू, क्योंकि जो पर्शियन लैंग्वेज में उसमें 100 का उच्चारण ह होता है। तो सप्त सिंधु क्या बन गया, हप्त हिंदू। और ये वाला इलाका क्या कहलाने लग गया, हप्त हिंदू। ये जो पूरा इलाका कहलाने लग गया हप्त हिंदू, ये पूरा इलाका और हप्त हिंदू। और उस इलाके में हप्त हिंदू वाले इलाके में रहने वाले लोग कहलाने लग गए हिंदू। और ये पूरा इलाका कुछ समय के बाद हप्त हिंदू ही कहलाने लग गया हिंद। मतलब कि क्या, सप्त सिंधु कहलाने लगा हप्त हिंदू, हप्त हिंदू में रहने वाले लोग कहलाने लग गए हिंदू। और धीरे धीरे क्या जो हिंदुओं का इलाका हो गया वो क्या हो गया, हिंद। अब देखिए दोस्तों, हिंद, और फिर बाद में क्या, यही जो अपना हिंद है यह हिंदुस्तान के नाम से जाने जाने लगा। कैसे, क्यों, पर्शियन में एक शब्द होता है जिस जो शब्द है अस्तान, हिंद प्लस अस्तान, अस्तान का अर्थ होता है देश। तो हिंद का देश, हिंद की भूमि, हिंदुस्तान। मतलब क्या, हिंद ही क्या बन गया बाद में, हिंदुस्तान। लगभग आज से 1000 साल पहले हिंदुस्तान सब ज्यादा फेमस चलता था उस समय। अब देखिए दोस्तों, फिर यही जो हिंदुस्तान है यह अपना इंडिया नाम से कैसे ज्यादा फेमस हुआ, सुनिए। संस्कृत हिंदू शब्द को पर्शियन लोगों ने प्रोनाउंस किया हिंदू, क्योंकि पर्शिया में 100 का उच्चारण ह होता है। तो सिंधु बन गया हिंदू। और हिंदू जो शब्द है अपना, यह हिंदू शब्द को ग्रीक लैंग्वेज में कहा गया इंडोस। मतलब ये हिंदू शब्द जब ग्रीक में आया तो वो कहलाने लग गया इंडोस। और इंडोस शब्द जब लैटिन में आया, मतलब इंडोस शब्द को ही लैटिन लैंग्वेज में कहा जाने लग गया इंडिया। हर एक लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, आप देखिएगा जो कुछ लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो पार्क को बोल देते हैं पार्क, याद को बोल देते हैं आद। तो मतलब क्या, लोग अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन चेंज करते हैं, जगह के हिसाब से सेम शब्द का प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है। जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं कुछ, है ना, वो पार्क को क्या बोल देते हैं, पार्क। वैसे ही क्या, जो अपने पर्शियन लोग थे, सिंधु को उन्होंने कहा क्या, हिंदू, क्योंकि वो जो 100 का उच्चारण पर्शिया में हो होता है, तो सिंधु बना हिंदू। और हिंदू शब्द ही ग्रीक लैंग्वेज में बना इंडोस। हिंदू बन गया ग्रीक लैंग्वेज में आते हैं इंडोस। ग्रीक लोगों ने इसको क्या कहा, इंडोस। और इंडोस शब्द जो है लैटिन लैंग्वेज में जब गया, तो जो लैटिन भाषा वाले लोग थे, तो लैटिन लैंग्वेज में इंडोस कहलाया इंडिया। और अंग्रेजों ने इसको ऑफिशियली इंडिया कह दिया। आज से लगभग 400 साल पहले आधिकारिक रूप से इंडिया लैंग्वेज, जो इंडिया शब्द है भारत का, वो भी बहुत पहले से चलना शुरू हो गया था। लेकिन क्या आधिकारिक रूप से जो फेमस हुआ वो किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। क्यों, ध्यान दीजिए, जो अंग्रेजी शब्द है, जो अंग्रेजी लैंग्वेज है, माफ कीजिए, जो अंग्रेजी लैंग्वेज है उसमें मान लिया जाए अगर 100 शब्द हैं तो लगभग 60 शब्द, मतलब कि क्या 60%, इंग्लिश का 60% शब्द जो है वो क्या है, लैटिन है और फ्रेंच है। फ्रेंच और लैटिन 60% है इंग्लिश शब्द में। तो स्वाभाविक सी बात है, जो अंग्रेज होंगे वो सबसे अधिक इन्फ्लुएंस किधर होंगे, लैटिन लैंग्वेज के तरफ होंगे, लैटिन और फ्रेंच की तरफ इन्फ्लुएंस होंगे। तो लैटिन लैंग्वेज में जो अपना
क्या शब्द आया? इंडिया। पर्शियन में हिंदू, ग्रीक में इंडोस, लैटिन लैंग्वेज में यही चीज क्या बन गया? इंडिया। तो इंडिया शब्द अंग्रेजों ने ज्यादा फेमस किया, ब्रिटिश इंडिया के नाम से चलने लगा, इंडिया, ईस्ट इंडिया, ये सब क्या नाम चलने लगा, कुल मिला के इंडिया। अर्थ यह है कि इंडिया नाम ऑफिशियली जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने फेमस कर दिया। ऑफिशियली मतलब क्या, अपने दस्तावेज में ज्यादा लिखने लगे और ये नाम इंडिया बन गया। तो उम्मीद है दोस्तों आप पूरी बात समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।